महाराणा प्रताप जीवन परिचय का भाग 7 आज हम लेके आए हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बहुत से लोग यह मान बैठे थे कि महाराणा प्रताप अब पराजित हो गए हैं, लेकिन यही तो वो समय था जब उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे महान अध्याय शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे जंगलों में रहना पड़े, भूखे रहना पड़े, परिवार को कष्ट सहना पड़े, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता कभी नहीं बेचेंगे। उन्होंने अरावली की दुर्गम पहाड़ियों को अपना आश्रय बनाया। वहीं से उन्होंने अपनी नई रणनीति तैयार की। भील समाज ने उनका पूरा साथ दिया। जंगलों के रास्ते, पहाड़ों के गुप्त मार्ग और स्थानीय लोगों का सहयोग उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उनका परिवार भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा। कई बार तो भोजन तक उपलब्ध नहीं होता था और कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब घास की रोटी बनाकर परिवार का पेट भरना पड़ा। यह केवल एक राजा का संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरे स्वाभिमान की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने छापा मार युद्ध नीति अपनाई। मुगल सेना पर अचानक आक्रमण करते और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते और फिर सुरक्षित स्थान पर लौट जाते। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार करना शुरू किया। इसी समय मेवाड़ के महान दानवीर बामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी ताकि सेना का पुनर्गठन हो सके। इस त्याग ने महाराणा प्रताप के संघर्ष को नई शक्ति प्रदान की। नई सेना तैयार हुई, सैनिकों का उत्साह बढ़ा और महाराणा प्रताप ने एक एक करके अपने कई दुर्ग और क्षेत्रों को वापस जीतना प्रारंभ किया। उन्होंने यह तो सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और रणनीति और आत्मविश्वास से जीता जाता है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और आत्मसम्मान सर्वोपरि हो तो सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। इस भाग से मिलने वाली सीख, स्वाभिमान कभी मत छोड़ो। कठिन समय ही महान व्यक्तित्व बनाता है। सच्चे मित्र और सहयोगी सफलता की नींव होते हैं। हार के बाद भी संघर्ष जारी रखना ही असली वीरता है। धैर्य और सही रणनीति असंभव को संभव बना सकती है। जय श्री राम।